Hello everyone, welcome to Upadhyay UGC NET channel Environment Science. Here we will cover topics related to environment science. All these topics covered here are important from exam point of view. Yesterday we will learn about atmospheric composition and today we will start about atmospheric structure. कल हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में. आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर के बारे में कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितनी लेयर्स होती हैं और किन लेयर्स से मिलकर एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर बना हुआ है. एटमॉस्फेयर की जो है 4 डिफरेंट लेयर से मिलकर बना हुआ है. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये 4 लेयर है. ये सीक्वेंस में है. सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, ये थर्मोस्फेयर. ये आपको सीक्वेंस में ही याद करना है. जो डेंसिटी है एयर की, हमने जैसे कल पढ़ा था कि जैसे जैसे हम हाइट ऊपर एल्टीट्यूड में जाते हैं टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये लेयर्स ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये 4 लेयर्स हैं. इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में आगे पढ़ेंगे. जो डेंसिटी है, मतलब कि हमने जैसे कल पढ़ा था कि जो एयर है, जैसे जैसे हम हाइट ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कि एयर की डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है. ज़्यादातर कल हमने वीडियो में देखा कि ऑक्सीजन जो है वो 120 किलोमीटर के बाद नेग्लिजिबल अमाउंट में ऊपर 120 किलोमीटर के ऊपर नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलता है. वैसे ही CO2 और वाटर वेपर जो है वो 90 किलोमीटर के बाद नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलता है. तो मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जो एयर की डेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है. तो डेंसिटी इज द हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. ओके. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 500 to 1000 किलोमीटर तक एक्सटेंड है. टेम्परेचर वेरी करता है. -92 डिग्री भी है मेसोस्फेयर में. मेसोस्फेयर लोवेस्ट टेम्परेचर है मेसोस्फेयर का. और थर्मोस्फेयर 1200 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता है. इतना वेरी करता है. -2 प्लस -92 प्लस 120 डिग्री तक इतना टेम्परेचर वेरी करता है हमारे एटमॉस्फेयर का. ठीक है. मैंने एक छोटा सा आपको ये टेबल बना के दिया है कि कितने एल्टीट्यूड पे कितना टेम्परेचर और कौन कौन सी स्पीसीज मोस्टली पाई जाती है कौन से लेयर में. हम पहले एक एक करके एक एक लेयर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगी. लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर. हाईएस्ट डेंसिटी है वो सरफेस पे मिलेगी. तो सरफेस वाली लेयर की अर्थ के सरफेस से, ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे, ये सरफेस है, यहाँ पे डेंसिटी जो है एयर की जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा होगी. तो जो ट्रोपोस्फेयर है वो 70% एयर जो है इसी लेयर में पाई जाती है. 70% मतलब 3/4 ऑफ एयर मास, 3/4 ऑफ मास ऑफ एटमॉस्फेयर, लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं वहाँ पे मिलता है. अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर की लिमिट की कितनी हाइट उसकी होगी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है उस एरिया का, या उस इक्वेटर पे या पोल पे क्या टेम्परेचर है, नेचर क्या है टेरेस्ट्रियल सरफेस का, इस पे डिपेंड करता है. ठीक है. एवरेज हाइट अगर बात करें तो एवरेज हाइट ट्रोपोस्फेयर की 13 किलोमीटर. इक्वेटर पे ये इक्वेटर है, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट है 18 किलोमीटर. और ये आपको पता है ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल. ठीक है. तो पोल्स पे जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है वो है 8 किलोमीटर. ठीक है. और एवरेज हाइट है वो है 13 किलोमीटर. अब ये जो इक्वेटर और पोल पे जो ये वेरी कर रहा है इतना, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर और पोल पे 8 किलोमीटर, इतना ये क्यों वेरी कर रहा है? थिकनेस एट इक्वेटर इज मोर. थिकनेस एट इक्वेटर ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज मोर. क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट काम करती है जो कि जिसमें कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होते जाता है एल्टीट्यूड के साथ साथ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट. ये जो हमारे इक्वेटर और पोल्स पे इतना वेरी कर रहा है टेम्परेचर, ये किसके कारण है? स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट के कारण. देखिए जो हमारा अर्थ है, देखिए ये हमारा अर्थ है. अर्थ पे जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट वर्क करता है जिसकी वजह से ट्रोपोस्फेयर की हाइट पोल की हाइट से
ट्रोपोस्फेयर की हाइट एट इक्वेटर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोल। ठीक है, हम आगे चलते हैं कि इस लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में जितने भी वेदर रिलेटेड, क्लाइमेट वेदर रिलेटेड फिनोमिनाज हैं वो सब इसी में होता है। इसी लेयर में डस्ट और वाटर कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। जब हम स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ेंगे तो वहाँ पे वेदर रिलेटेड फिनोमिनाज नहीं होती, वो एकदम शांत वाला एरिया है, शांत एरिया है। लेकिन ये क्या है, ये एकदम टर्बुलेंट रीजन है। यहाँ ये रीजन जो है टर्बुलेंट रीजन है। ट्रोपोस्फेयर जो है यहाँ पे डस्ट मिलेगा, वाटर कंटेंट मिलेगा, जितने भी क्लाइमेट और वेदर रिलेटेड फिनोमिनाज होंगे, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होंगी, वो सब इसी लेयर में होंगी, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, अब यहाँ ये रीजन टर्बुलेंट रीजन क्यों है, ये एक जानने वाली बात है कि टर्बुलेंट रीजन क्यों है ये। ड्यू टू इक्वेटर और पोल पे जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पोल पे टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। इसकी वजह से इम्बैलेंस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग रेट और हीटिंग रेट का जो इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से जो एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी फ्लो है वो उसमें डिफरेंस होता है। इसीलिए ये रीजन जो है टर्बुलेंट रीजन है। सबसे ज़्यादा टर्बुलेंट इसी रीजन में होता है, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, अब ट्रोपोस्फेयर जो है वो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, जैसे मान लिया कि यहाँ पे 13 किलोमीटर एवरेज है वैसे, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, हाइट के साथ एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, और इसका जो वैल्यू है वो इसी को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, और इसकी वैल्यू क्या है 6.5 डिग्री पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री पर किलोमीटर। ये हो गया ट्रोपोस्फेयर के बारे में। अब ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक टाइम आएगा, एक मतलब यहाँ पे एक टाइम आएगा यहाँ पे जब टेम्परेचर डिक्रीज करना बंद हो जाएगा और यहाँ पे टेम्परेचर अब कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वहाँ पे ट्रांजिशनल लेयर है बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो ट्रांजिशन लेयर है उसको ट्रोपोपोज बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर इन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है कि अब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगा। ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था एल्टीट्यूड के साथ। अब ट्रोपोपोज में क्या होगा, टेम्परेचर जो है नियरली कांस्टेंट हो जाएगा, ट्रोपोपोज में। और ट्रोपोपोज में कांस्टेंट होने के बाद टेम्परेचर अब इंक्रीज होना स्टार्ट होगा स्ट्रेटोस्फेयर के लिए। ठीक है, ट्रोपोपोज में इंक्रीज नहीं होगा, वहाँ पे नियरली कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर में इक्वेटर पे -80 डिग्री सेल्सियस मिलता है और पोल पे -40 डिग्री। यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या है, माइनस में है। इसके बाद अब जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव लैप्स रेट की बात करेंगे। यहाँ पे क्या था, नेगेटिव लैप्स रेट। ठीक है, लैप्स रेट की बात भी मैं आपको डिटेल में आगे बताती हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव लैप्स रेट क्या होता है। देखिए ये ट्रोपोस्फेयर है, टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज हुआ, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। ठीक है, टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज हुआ तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। फिर टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ यहाँ डिक्रीज हुआ तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव लैप्स रेट। जब टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज होने में टेम्परेचर डिक्रीज हुआ जो कि ट्रोपोस्फेयर में होता है तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव लैप्स रेट। अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लैप्स रेट। ये आप याद कर लीजिए कि नेगेटिव लैप्स रेट क्या है, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसको नेगेटिव लैप्स रेट, और एल्टीट्यूड के साथ साथ टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको पॉजिटिव लैप्स रेट।
अब हम आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। हमने यहाँ ट्रोपोस्फेयर के बारे में पूरा पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे अब स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर की हाइट, ट्रोपोस्फेयर के ट्रोपोपोज के बाद जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर जहाँ पे ट्रोपोपोज का रहता है, उसके बाद एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक की हाइट तक के लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि पॉजिटिव लैप स्टेट होता है। क्यों पॉजिटिव लैप स्टेट होता है? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ साथ। अब हम अगर बात करें कि स्ट्रेटोस्फेयर में टॉप ऑफ द लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के टॉप ऑफ द लेयर सबसे ऊपर वाले हिस्से में टेम्परेचर कहाँ तक चला जाता है? -2 डिग्री तक चला जाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर की जो अपर मोस्ट टॉप ऑफ द लेयर है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। जैसे ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोपोज था, यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में स्ट्रेटोपोज है, और वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -2 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है। अब इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? ये भी सोचने की बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है। क्योंकि इस लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। स्ट्रेटोस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि हमें सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आती हैं, यूवीसी से हमें बचाता है। अगर वो ना हो तो हमें कैंसर, कैटरैक्ट, स्किन डिजीज, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ओजोन लेयर होने की वजह से वहाँ पे जो ये ओजोन लेयर में O3 प्रेजेंट होता है, वो यूवीसी, ये जो वेवलेंथ है ना 220 से 330 माइक्रोमीटर, इस रेंज की वेवलेंथ जो है वो O3 को O2 और O में कन्वर्ट करती है। ये जो O2 और O है, यहाँ ये क्या करेगी? ये सूरज से आने वाली रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने की वजह से ही, मतलब सन की रेज को एब्जॉर्ब करने की वजह से ही यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? एल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज करता है। समझ आया अब कि यहाँ पे टेम्परेचर क्यों इंक्रीज कर रहा है? हर एक लेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होना और डिक्रीज होने का एक कारण है। ठीक है। यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ ओजोन लेयर प्रेजेंट है। O3 जो है वो सन की रेज यूवीसी से ब्रेक डाउन होता है O2 और O में। ये O2 और O जो है सन की रेज से आने वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने पहले बोला कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो टर्बुलेंट मिक्सिंग होती है, वहाँ पे टर्बुलेंट लेयर है। लेकिन यहाँ ये क्या है? स्लो मिक्सिंग है। ये बहुत ही शांत एरिया है, यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होती। यहाँ इसी मिक्सिंग नहीं होने की वजह से ही यहाँ पे अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ट्रोपोस्फेयर को पार करके स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से रहते हैं, जो कि एक ग्लोबल हज़ार्ड इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अगर वो क्योंकि वो अगर स्ट्रेटोस्फेयर तक जाएंगे तो ओजोन लेयर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ तक कोशिश होती है कि हमें कोई भी मॉलिक्यूल से पार्टिकल स्ट्रेटोस्फेयर तक ना जाने दें। ये जो लेयर है ये वेदर रिलेटेड फिनोमिना है। यहाँ पे कोई भी वेदर से रिलेटेड फिनोमिना यहाँ नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर जो एरोप्लेन्स हैं वो इसी लेयर में चलते हैं, ट्रोपोस्फेयर में नहीं चलते। ठीक है, बहुत ही ड्राई एयर है, बहुत कम वाटर वेपर और डस्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, ये रेज मैंने बताया ना अभी पहले कि O3 और O2 स्पीसीज जो है ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण इस लेयर का टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ में इंक्रीज करता है। आगे समझ में, इसका बताया मैंने पॉजिटिव लैप स्टेट है, 50 किलोमीटर हाइट तक जाता है। स्ट्रेटोपोज की जो टेम्परेचर वो -2 डिग्री तक जाता है। ये लेयर इंक्रीज हो रहा है एल्टीट्यूड के साथ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज। ओके, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट लेयर पे, जो कि है मेसोस्फेयर। अब 80 किलोमीटर तक, मतलब कि अर्थ सरफेस से अर्थ की सरफेस से 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर था। ठीक है, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर था। ठीक है,
अब 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक क्या होगा, मीजोस्फीयर होगा। ठीक है, मीजोस्फीयर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक मीजोस्फीयर होगा। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो फिर कम होने लग जाएगा, इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे भी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। फिर से मीजोस्फीयर में क्या होगा, नेगेटिव लैप्स रेट होगा। सबसे ये इंपॉर्टेंट है, कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, ये लेयर जो है ये कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। यहाँ पे टेम्परेचर -100 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, -100 डिग्री, और इसकी हाइट 80 किलोमीटर तक है। और ये क्यों, अब ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा था, ड्यू टू ओजोन की जो ऑक्सीजन की जो स्पीसीज होने की वजह से, जो कि यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रही थी, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूवी को एब्जॉर्ब करने के लिए जो स्पीसीज है वो बहुत कम मिलती है। ठीक है, ड्यू टू लो लेवल ऑफ यूवी एब्जॉर्बिंग स्पीसीज, यहाँ का टेम्परेचर अब क्या है, वो डिक्रीज होने लग जाएगा विद एल्टीट्यूड। ठीक है, अपर लेयर ऑफ, अब अपर लेयर ऑफ मीजोस्फीयर को क्या बोलते हैं, मीजोपोज। मीजोपोज का टेम्परेचर कहाँ तक चला जाता है, -75 डिग्री तक। ओके, जितनी भी मीटेरॉइड्स जो आते हैं स्पेस से, वो इसी लेयर में बर्न और डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। किस वजह से, ड्यू टू द एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग फ्रिक्शन की वजह से इसी लेयर्स में जितने भी मीटेरॉइड्स आते हैं वो बर्न और डिसइंटीग्रेट इसी लेयर में होते हैं। मीजोस्फीयर सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। ठीक है, यहाँ पे क्यों ये कोल्डेस्ट लेयर है, क्योंकि एल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज होने के साथ साथ टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो यूवी एब्जॉर्बिंग स्पीसीज है यहाँ पे बहुत कम है, जो सन से आने वाली यूवी रेज को एब्जॉर्ब करेंगी, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है। अब अगली लेयर पे हम चलते हैं। ठीक है, थर्मोस्फेयर। मीजोपोज से ऊपर 80 किलोमीटर जहाँ पे मीजोपोज है, उससे ऊपर एक बार फिर से टेम्परेचर अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें फिर पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव लैप्स रेट होगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर थर्मोस्फेयर का है, सबसे कम टेम्परेचर मीजोस्फेयर का है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर थर्मोस्फेयर का है। 1200 डिग्री तक जाता है यहाँ का टेम्परेचर, और इसकी जो हाइट है ये 800 से 500 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। 80 to 500 किलोमीटर। 80 पे क्या था मीजोपोज। 80 to 500 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर पाया जाता है। अब इसका टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव लैप्स रेट क्यों है यहाँ पे थर्मोस्फेयर में, ड्यू टू द आयंस, प्रेजेंट ऑफ आयंस। इस लेयर में आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये आयोनाइजेशन प्रोसेस में जाता है। जो ये आयंस है वो सन से आने वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसके कारण फिर इस लेयर में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगता है। अब एक लेयर है आइनोस्फेयर। ठीक है, आइनोस्फेयर जो है वो थर्मोस्फेयर का ही हिस्सा है, जिसमें क्या है, एकदम डेंस बैंड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्मोस्फेयर 80 to 500 किलोमीटर तक है, और आइनोस्फेयर जो है वो 80 to 400 किलोमीटर तक क्या है, वो आइनोस्फेयर है। मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए एक मिनट। ये देखिए, ये 80 to 400 किलोमीटर तक आइनोस्फेयर है। आइनोस्फेयर किसके अंदर आ रहा है, थर्मोस्फेयर के अंदर। थर्मोस्फेयर ऊपर भी एक्सटेंड करता है, लेकिन आइनोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 80 to 400 किलोमीटर तक। ओके, आगे चले। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से टेम्परेचर जो है वो स्टार्ट इंक्रीजिंग विथ हाइट थर्मोस्फेयर का। ओके, आइनोस्फेयर क्या है, आइनोस्फेयर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज आयंस, जो इस लेयर में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको आइनोस्फेयर कहते हैं। आइनोस्फेयर से ऊपर अब अगर हम और ऊपर जाएंगे थर्मोस्फेयर के अबव, तो एक्सोस्फेयर होता है। एक्सोस्फेयर अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर को एक्सोस्फेयर कहा जाता है, जो कि आउटर स्पेस से मर्ज हो जाती है। ओके, तो ये हमने लेयर्स को 1 by 1 करके पढ़ लिया। अब हम सबको कंपाइल करके अगर हम पढ़ें तो देखिए, सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर, जो कि सरफेस से 18 किलोमीटर एट इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर एट पोल जाता है।
ठीक है। ये टर्बुलेंट मिक्सिंग सबसे ज़्यादा इसी लेयर में होती है। वेदर रिलेटेड फिनोमेना भी इसी लेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर में। उसके बाद अब 18 से 50 किलोमीटर तक क्या जा रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में क्या था, नेगेटिव लैप से टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, जिसको ट्रोपोपोज कहा। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, ओजोन लेयर के प्रेजेंट है, इसीलिए ओजोन लेयर प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर अब फिर एल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज हो रहा है। फिर स्ट्रेटोपोज हो गया, जहाँ पे टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट होगा। फिर अब मीजोस्फेयर क्या है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर है। ठीक है। मीजोस्फेयर में क्या है, मीजोस्फेयर में फिर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे टेम्परेचर -60 डिग्री जा रहा है और मीजोस्फेयर का टेम्परेचर -80 डिग्री जा रहा है। ठीक है। तो सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, मीजोस्फेयर। ओके। 50 से 80 तक इसमें स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, पॉजिटिव लैप स्टेट, मीजोस्फेयर क्या है, नेगेटिव लैप स्टेट। फिर यहाँ पे मीजोपॉज आएगा, मीजोपॉज के बाद 80 के बाद 400 के एक्सटेंड ऊपर तक क्या जा रहा है, थर्मोस्फेयर। 400 तक मैंने क्या बताया था आपको, आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर यहाँ टेम्परेचर फिर क्यों इंक्रीज हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइनोस्फेयर। यहाँ ये इस बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आइनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को इसको सीक्वेंस में लगाए अकॉर्डिंग टू मीन वर्चुअल टेम्परेचर और आयंस कहाँ सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, इस बेस में मैं आपको आगे आगे PYQs कराऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या है, ये पॉजिटिव लैप स्टेट। होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आगे PYQs कराऊंगी। ठीक है।